राम राम भाई दोस्तों। 5 तारीख की महापंचायत है भाई, ये सबको पता है मुजफ्फरनगर के अंदर। और लगभग पूरे हरियाणा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। हरियाणा ने 100% ताकत झोंक रखी है अपनी। वहाँ पर अगर आपको पब्लिक देखोगे तो 80% पब्लिक जो होगी ना हरियाणा की मिलेगी आप लोगों को। हरियाणा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। उत्तर प्रदेश के अंदर से राष्ट्रीय लोकदल ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है इस महापंचायत को सही ढंग से और सुचारू रूप से चलाने के लिए और अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। ये सबको पता है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक चीज़ है जो सभी भाइयों को ध्यान भी देना चाहिए, एक आदमी जो बिल्कुल खामोशी के साथ अपना पूरा दमखम लगा रहा है और उसकी तरफ लोगों का ध्यान है भी, लेकिन लोग पता नहीं क्यों जिक्र नहीं करना चाहते हैं। क्या है, जिक्र करते हैं तो हमारे को बोल देते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के शामिल है या और कुछ है। लेकिन बताना चाहूँगा भाई, जयंत चौधरी एक नाम है सब जानते भी हैं। जयंत चौधरी ने जिनका भी हाल ही में बाप का साया सिर से उठा था, वो अपने गम से बाहर नहीं निकल पाए थे कि उनके सामने इतनी चीज़ें आके खड़ी हो गई थी कि उनको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। यूपी में चुनाव भी हैं, चुनाव भी लड़ना है। किसान परिवार वो अपना किसानों को अपना परिवार मानता है, परिवार आंदोलन कर रहा है, पीछे नहीं हट सकता। जिम्मेदारियों से पीछे आज तक ना तो हटा है उनका परिवार और ना कभी हटेगा। अपने परिवार की जिम्मेवारियों से भी पीछे नहीं हट रहा है, वो जिम्मेवारियां भी निभानी है। साथ के साथ ये भी देखना है, बीजेपी से भी निपटना है, गोदी मीडिया से भी निपटना है। विपक्ष के अपने राग हैं, वो अपने राग गाता रहता है। अपने जो कार्यकर्ता है उनको भी देखना है, कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्यों कार्यकर्ताओं को अपने भाई की तरह मानते हैं। सभी की सुननी पड़ती है, सभी को साथ लेके चलना पड़ता है उनको। गांव गांव तक अपनी पार्टी का अपना सब कुछ भाई ये पहुंचाना है, बगैर जाति धर्म के अपने जो मैनिफेस्टो उनके वो पहुंचाने हैं। गांव गांव तक भाईचारा बढ़ाना है, भाईचारे का ध्यान रखना है। ये इस भाईचारे का ही कमाल है। महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी और सबसे ज़्यादा ताकत हरियाणा लगा रहा है। सबसे ज़्यादा ताकत हरियाणा ने लगा रखी है इस महापंचायत के लिए। आप अगर वहाँ पर देखोगे ना, पूरी पब्लिक को एक बार देखोगे तो वहाँ पर आपको 80% हरियाणा मिलेगा। हरियाणा के चारों तरफ से आदमी जाएंगे, सबको पता है ये। हरियाणा पीछे हटने वाला नहीं है। जिस जोश से इस आंदोलन के अंदर हरियाणा लगा हुआ है, उस जोश और उस जज्बे को देखते हुए ना आप जो और दूसरे भाई दिखा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, पंजाब ठंडे दिमाग से लड़ रहा है, उत्तर प्रदेश अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन जो जोश और जो जज्बा हरियाणा दिखा रहा है और जिस ठंडे दिमाग से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहा है ना जयंत चौधरी, वो देखने लायक है। बहुत दिनों के बाद आपको मंच पे दिखाई देंगे जयंत चौधरी। भाई पिता का साया सिर से उठा था, जिम्मेदारियों का बोझ था, परिवार भी देखना है, और वो अपना परिवार इस किसान परिवार को मानते हैं। किसान परिवार आंदोलन कर रहा है, पल पल की अपडेट रखनी पड़ती है उनको। ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर कोई कमी ना महसूस हो जाए। लेकिन जो एक चीज़ है सबसे खास ध्यान रखने वाली एक बात है, महापंचायत है, सबको पता है 10-15 लाख आदमी आएंगे। उसके बीच में हरियाणा में भी नरवाना के अंदर ये जो बाल छीएम कह लो, कुछ भी कह लो, ये तोतला है जो ये अपनी रैली रख रहा है, जो भी रख रहा है, ये अपना प्रोग्राम रख रहा है नरवाना के अंदर 5 तारीख को। ये करेंगे, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आंदोलन कर रहे हो, लड़ाई सरकार से है, सबको पता है। अगर सरकार से लड़ाई है, सरकार तो भाई हर नीति अपनाएगी, शाम दाम दंड भेद, हर चीज़ को तोड़ने के लिए नीति अपनाएगी। सरकार की पिंडी का अपनी इस महापंचायत से नहीं पता हो तो सबको पता है कोई ना कोई बड़ा ऐलान होगा। और हमारी भी उम्मीदें हैं कि जो सभी सोच रहे हैं ना कि वो बड़ा ऐलान हो जाए, और बड़ा ऐलान होना भी चाहिए। यूपी इलेक्शन भी सिर पे आ गया है, इलेक्शन को देखते हुए एक बड़ा ऐलान भी जरूरी है। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में ना ये जरूर ध्यान रखना, एक आदमी इतनी खामोशी से अपनी भूमिका अदा कर रहा है कि कहीं पर हाईलाइट में नहीं आया, कुछ नहीं आया। जयंत चौधरी अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे 26 जनवरी को भी हरियाणा जोश में चला था भाई, जोश सबको पता था, जोश होता है, सबके अंदर जोश होता है। उसी जोश में भी आप 5 तारीख की महापंचायत मारे हो। लेकिन जोश का फायदा किसने उठाया था? सरकार ने उठाया था। उस जोश का फायदा नहीं उठाने देना किसी भी कीमत पर। अगर कोई आपसे उलझना नहीं है, उसको बिल्कुल साइड में इग्नोर करके आगे बढ़ना। आपको नहीं भाई कोई बात नहीं, तू तगड़ा होगा, साइड में हो जाना। किसी रेडी वाले से या किसी पुलिस वाले से, किसी से भी नहीं उलझना है। सबको पता है ये दंगा करवाने वाली पार्टी है, दंगा करवाएगी, हर कीमत पर दंगा करवाएगी। क्यों? क्योंकि इनको तो अपना वो दिखाना है भाई। ये देखो इस महापंचायत में ये हो गया, किसानों की महापंचायत थी, ऐसे हो गया वैसे हो गया। नहीं होने देना ऐसा कुछ भी। जितने भाई जा रहे हैं, जो भी भाई आ रहा है, ठंडे दिमाग से रहना है। हमारा काम है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ठंडे दिमाग से अपनी ताकत दिखानी है ना, वो भी ठंडे दिमाग से अपनी ताकत दिखानी है। सबको पता 10 से 15 लाख आदमी आएंगे
कम नहीं होते 10-15 लाख आदमी। आज तक कहीं पर भी इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है, और ये तो महापंचायत है। एक पंचायत एक रैली से बड़ी हो जाएगी, सोचने वाली बात है। एक पंचायत रैली से बड़ी हो जाएगी तो उसको तोड़ने के लिए सब कुछ करेंगे। 5 तारीख का आह्वान कर रहे हैं, हम बॉर्डर भी खाली करवाएंगे। हर चीज को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। उन सब को ध्यान में रखते हुए आपको ये महापंचायत सफल भी बनानी है। इन सब को देखते हुए आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से और शांत दिमाग से चलना है दोस्तों। ये ना हो कि एक छोटी सी आपकी छोटी सी गलती जिसका खामियाजा उस टाइम पर चौधरी अजीत सिंह थे, जो 26 जनवरी वाला जो होया था ना, 28 जनवरी को जो चौधरी राकेश टिकैत रोए थे, उस बात को संभाल गए थे चौधरी अजीत सिंह। अभी संभालने वाला वो हाथ नहीं है आपके सिर पर, ये ध्यान रखना। अभी आपको खुद ही संभालना है इन चीज़ों को। जयंत चौधरी मानते हैं लेकिन इतने परिपक्व नहीं है जितने चौधरी अजीत सिंह साहब थे। उनका साथ आप सबको देना, आप सबको एक जयंत चौधरी बनकर वो भूमिका अदा करनी है। जो जयंत चौधरी, जो राष्ट्रीय लोकदल इतनी ताकत लगा रहे हैं ना इस महापंचायत के लिए, वो ताकत अब आप लोगों को लगानी है। हर आदमी, हर बंदा, यूपी का एक एक बंदा जयंत चौधरी बनकर इस महापंचायत को भी सफल करवाएगा। और आगे जो इलेक्शन होगा उसमें भी एक एक बंदा जयंत चौधरी बनकर लड़ेगा। ये आपको मैंने बताया था यूपी में आए थे तब भी। दोबारा फिर आएंगे, मिलेंगे, आपको सबको बताएंगे। लेकिन है ना, अब उस लड़के का हाथ नहीं छोड़ना है। ये देखना आप लोगों को है कि वो एक आपके लिए इतनी खामोशी से मेहनत कर रहा है। वो अपने परिवार को संभाल रहा है। किसान परिवार बोलता वो अपना पूरा परिवार। और उनके पिताजी ने जाते समय चौधरी अजीत सिंह साहब ने एक बात कही थी कि किसान की दवाई और सुनवाई नहीं है। वो दवाई वाला शब्द है ना, वो हमारे को करनाल जाके पता लगा। वो दवाई वाला शब्द जो बोला था चौधरी अजीत सिंह साहब ने, किस लिए बोला था? जिन भाइयों को लठ लगे थे ना करनाल में, जाकर आप पूछ सकते हो, उनको एडमिट नहीं किया गया था। एडमिट नहीं किया गया था उनको हॉस्पिटल के अंदर कि आज संडे है, आज कोई दवाई नहीं है। उनको जानबूझ के एडमिट नहीं किया जा रहा था। ये अब आप लोगों को ध्यान करना है। आप लोगों को अगर अपनी सरकार बनानी है, अपनी पावर चाहिए, तो आप अपने बंदों को पहचानना शुरू कर दो। जो चौधरी छोटू राम ने कहा था ना कि एक बोलना सीख लो और एक दुश्मन पहचान लो। बोलना आप लोगों को आ गया है, सवाल करना आप लोगों को आ गया है, लेकिन अब अपनों को पहचानना शुरू कर दो कि आपके अपने कौन है। जो आपके सुख दुख में साथ खड़े हैं ना, वो आपके अपने हैं। और हर चीज का वो होता है भाई, सवाल करते हैं, सभी से करते हैं सवाल। लेकिन अपनी जो मेहनत कर रहे हो ना, ये 9-10 महीने की मेहनत है, ये खराब ना हो जाए एक छोटी सी गलती के कारण। इसका ध्यान भी आप लोगों को ही रखना है। हर बंदे के दिमाग के अंदर ये होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपको निगाह रखनी है। इतनी ज्यादा भीड़ होगी, उस भीड़ के अंदर भी आपको अपनों की पहचान करके रखनी है। ये ना हो कि कोई छोटी सी गलती कर जाए और फिर भीड़ का कोई नाम होता, ना कोई नाम, ना कोई रूप, ना कोई रंग होता है। और जब भीड़ एकदम से बिखर जाएगी ना, तो गलत हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज जिस चीज़ की जिम्मेवारी लगी इस महापंचायत में संभालने की, जो कुछ करने की, सभी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए हर एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर नजर रखनी है आप लोगों को। छोटी छोटी चीज़ के ऊपर ना तो वहाँ पर अकेला जयंत चौधरी निगाह रख सकता, ना चौधरी राकेश टिकैत निगाह रख सकता, ना अपना संयुक्त किसान मोर्चा निगाह नहीं रख सकता इतने लोगों के ऊपर। वो उन सब की भूमिका आप लोगों को अदा करनी है। जिन भाइयों की जो जिम्मेवारी लगी हुई है ना, वो भूमिका आपको अदा करनी है। हर बंदा ये समझ के वहां पर खड़ा होगा कि हाँ, मैं खुद ही अकेला पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हूं, मैं ही अकेला जयंत चौधरी हूं, मैं ही राकेश चौधरी हूं, राकेश टिकैत हूं। ये समझ के जब आप महापंचायत के अंदर जाओगे ना, कोई माइक का लाल वहां पर गलती नहीं कर सकता। ये आपको दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को दिमाग के अंदर नहीं बिठाओगे, हम चल देते हैं जोश के अंदर, ताकत है, जोश है, चल देते हैं, युवा है, युवा के अंदर जोश होता है। लेकिन युवाओं से एक अपील है, जोश के साथ होश जरूर रखना। कहीं आपकी एक छोटी सी गलती का खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। 26 जनवरी को ये लोग आप लोगों ने ये देख चुके हो। ये सरकार आपकी छोटी छोटी गलतियों का इंतजार कर रही है। जैसे शादी ब्याह में ना टेंट के बाहर कुत्ते खड़े रहते हैं ना कि कोई पत्तल फेंकेगा, ये जो गोदी मीडिया है ना, ये कुत्तों की तरह बाहर खड़ी हुई है कि कब आप एक छोटी सी गलती करो। इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया महापंचायत के बारे में, जितना दिखाया नेगेटिव दिखाया है। अगर किसी से जाने अनजाने भी छोटी सी भी गलती हो जाती ना, अपनी गलती को वहीं के वहीं संभाल लेना। ये मत इंतजार करना कोई दूसरा आकर संभालेगा, वो गलती आपको खुद को संभालनी होगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये पेज भाई नया बनाया था, मैंने पहले ही बताया था। आप इस वीडियो को अपने पेज पे डालो, कहीं भी डालो, लेकिन ये बातें बच्चे बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। 15-20 लाख आदमी आएंगे, बच्चे बच्चे तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती। चाहो तो आप खुद लाइव आकर ये बात बोल सकते हो। खुद लाइव आके एक एक भाई को, जो वहां पर पहुंच चुके हैं या जो पहुंचने वाले हैं, फोन करके एक एक भाई को बताओ आप कि भाई वहां पर कोई भी छोटी मोटी गलती मत कर देना। नहीं तो ना, जो चौधरी अजीत सिंह साहब ने जो संभाल लिया था ना बात को, 26 जनवरी वाली बात को वो संभाल गए थे, अभी चौधरी अजीत सिंह साहब नहीं है ना, तो वो भूमिका आप लोगों को अदा करनी है।
जयंत चौधरी आ रहे हैं वहाँ पर, भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी, मेरे को पता है। उत्तर प्रदेश की भीड़ ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सभी को इंतजार है कि कब जयंत चौधरी मंच के ऊपर आएंगे। वो आपके बीच में फिर भी आएंगे, गांव गांव भी आएंगे आपके बीच में। कहीं जोश में कोई गलती मत कर जाना कि इतनी मेहनत की रखी है, जो राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है ना इसके लिए, उस ताकत को कोई छोटी सी जाने अनजाने में गलती करके उसको खराब मत कर देना, नहीं तो आप सबको पता फिर उसका खामियाजा आना बहुत बड़ा हो जाएगा। अमित मेरे भाई, आप इसको लाइव को कैसे चलाओगे? अपने पेज पर चलाते हो, अपने ग्रुप में चलाते हो, वो चलाओ, या कहीं यूट्यूब पर चलाते हो, चलाओ उसको। और सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि एक एक भाई तक ये बात पहुंच जाए। कोई जाने अनजाने भी अगर गलती करता, अपनी गलती को वहीं का वहीं दबाने की कोशिश करना। अब हमारे सिर पर चौधरी अजीत सिंह का हाथ नहीं है। जो चौधरी अजीत सिंह साहब पहले बातों को संभाल गए थे ना, परिपक्वता इतनी नहीं आई है जयंत चौधरी के अंदर। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, मानते हैं, लेकिन बच्चे बच्चे को जयंत चौधरी की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। जब वो अपने पूरे परिवार के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं ना, तो पूरे परिवार को संभाल कर रखने का भी हक आप लोगों का है। आप लोगों का अधिकार बनता है कि आप ये इंतजार मत करना कि जयंत चौधरी ही आपको आके ये बात बोलेंगे तब आप उस काम को करोगे। वो काम आपको खुद भी करना, आपको दिखाई देना चाहिए। ये एक इतना बड़ा परिवार हमारा किसान परिवार है। बोलते किसान शब्द बोलते ही भाई फाउंडेशन लगा देते, कुछ कर देते हैं, जैसे मेरे पहले पेज पर लगाई थी, लगाने दो। ये हमारा परिवार है, किसान मजदूर, ये एक परिवार है। इस परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारी सभी भाई, सभी दो जितने छोटे भाई हैं, बराबर वाले भाई हैं, बड़े हैं, काका ताऊ, सबको निभानी पड़ेगी वो जिम्मेवारी। बच्चे बच्चे को निभानी पड़ेगी। बहुत बड़ी महापंचायत है, सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझना और अपनी जिम्मेवारियों को निभाना। कोई भी गलती ना हो जाए जाने अनजाने, इस चीज़ का ध्यान रखना। सभी साथियों को इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई कह रहे थे ना फोन टेढ़ा क्यों किया था, उसका भी सबको पता है। राम राम भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई पहुंचेंगे, सबको पता है। हरियाणा से मेरे ख्याल में 90% जनता जाएगी महापंचायत के अंदर। हरियाणा पूरे जोश में है। उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी जनता आएगी। जब पता लगा है कि जयंत चौधरी मंच साझा करेंगे ना, बहुत जनता आएगी, क्योंकि जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही है कब जयंत चौधरी उन लोगों के बीच में आएंगे। जोश है, जोश रखो, बरकरार रखो। जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी जरूरी है। उसी होश और जोश के साथ है ना, इस महापंचायत को आप एक बार सफल कर दो। ये गोदी मीडिया के मुंह पर इतना तगड़ा तमाचा लग जाएगा, ये बहुत तगड़ा तमाचा लगेगा ये। और इस तमाचे को मारने का काम ये सोशल मीडिया करेगी। सोशल मीडिया करेगी इस काम को। ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें, बच्चे बच्चे तक इस बात को पहुंचा देना। नया पेज बनाया था भाई, सबको पता है। कोई बात नहीं, भाई जुड़ रहे हैं और जुड़ जाएंगे साथी। जब टाइम होगा भाई जोड़ देंगे, अमित भाई से बात होगी, जुड़ जाएंगे और साथी जुड़ जाएंगे पेज के साथ। लेकिन भाई जोश सबसे अच्छी चीज़ है, आप लोगों के अंदर जोश है, लेकिन जोश के साथ होश जरूरी है। ये अपना एक पूरा परिवार है, किसान मजदूर परिवार है एक। इस परिवार को संभाल के रखना है। भाइयों से फिर मिलेंगे, यूपी में हम बहुत रहेंगे, 1-1.5 महीना तक लगातार यूपी में रहेंगे, सभी भाइयों से मिलेंगे। अगर महापंचायत में नहीं मिल पाए बाद में मिल लेंगे। लेकिन सभी साथियों से एक निवेदन है, जितने भाई मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, जोश के साथ होश जरूर रखना। जो भाई बाद में मिलना चाहते हैं, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत आ जाती है, फ़ोन कर लेना। अगर आप अभी पहुंच गए हो या बाद में पहुंचने वाले हो, मोबाइल नंबर दे देता हूं आपको। वहां पर रहने की, खाने की, पीने की कोई दिक्कत आती है, 95 18 88 36 30 मेरा फ़ोन नंबर है। आप कहीं पर भी हो, आपको कोई दिक्कत आती है, आप फ़ोन कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी दी जाएगी। सभी साथी पूरे जोश और होश के साथ महापंचायत को सफल करके दिखाओ। राम राम भाई सभी साथियों को।